सर्दी का असर बढ़ने से वायरल बुखार के रोगियों की संख्या बढ़ी। ठंड के कारण गला खराब होने, खांसी, जुकाम और अस्थमा से के रोगी ज्यादा अस्पतालों के आउटडोर में डॉक्टर्स को दिखाने के लिए मरीजों की लंबी कतार। दिसंबर माह में रोगी और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सर्दी की बचाव की जरूरत है। 2 साल कोविड झेलने के बाद अस्थमा के मरीजों की संख्या भी बढ़ी। चिकित्सकों ने सलाह दी, सुबह उठने के बाद 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। शरीर में पानी की पूर्ति होगी तो कफ भी बाहर आएगा। पिछले साल के गर्म कपड़े या रजाई को पहले धूप दे ले। दही, फ्रिज का पानी या आइसक्रीम जैसी ठंडी चीजों से परहेज करें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले नींबू, शहद, आंवला, छुहारे या तिल्ली से बनी चीजों का सेवन करें। तबीयत अगर ज्यादा खराब है तो चिकित्सकों को तुरंत दिखाएं। अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, सर्दी का असर अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर प्रदेश में अब कोहरा भी जमता हुआ दिखाई देने लगा। अब ऐसे में अस्थमा रोगी और वायरल बुखार के रोगी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से इससे बचा जाए, आपसे जानना चाहेंगे। में देखा जा रहा है और राजस्थान में भी सर्दी का असर जो है काफ़ी तीखा हो चला है। तेज सर्दी के चलते अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या आम दिनों से कहीं ज़्यादा बढ़ने लगी है और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे ठंड का असर बढ़ेगा मरीजों की कतारें जो है अस्पतालों में और लंबी होती नजर आएगी। ठंड का असर बढ़ने के साथ ही अस्थमा मरीजों की परेशानी बढ़ गई है, तो वहीं वायरल मरीज जो है वो भी अस्पतालों में पहुंचने लगे हैं। ठंड का असर बढ़ने के साथ अस्थमा रोगियों में सांस लेने की तकलीफ का सामना करना पड़ता है और ऐसे में चिकित्सक उन्हें बाहर खुले में निकलने से इनकार कर रहे हैं। साथ ही सलाह दी जा रही है कि वे खुद को जो है गर्म स्थान पर रखें और जरूरत पड़ने पर ही ज़्यादा ठंड के मौसम में बाहर निकलें। वहीं वायरल मरीज भी जो है काफ़ी आम दिनों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब ठंड का असर बढ़ने के साथ ही लोगों के खान पान में भी बदलाव देखा जा रहा है और इसके चलते अब सर्दी, जुकाम और बुखार के साथ ही गले में खराश लोगों देखी जा रही है, जिसके चलते लोग बड़ी संख्या में अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। आउटडोर्स में आम दिनों से कहीं ज़्यादा मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही है। ऐसे में मरीजों को परेशान भी होना पड़ रहा है। डॉक्टर्स नसीहत दे रहे हैं कि अस्थमा मरीजों को ठंड से बचना चाहिए, तो वहीं वायरल के मरीजों को भी खुद को जो है स्वभाव में बदलाव काफ़ी लाना चाहिए, खान पान में बदलाव लाना चाहिए और गर्म कपड़े का जो है सहारा इसमें लेना चाहिए, क्योंकि ठंड का असर बढ़ने के साथ ही गले में खराश और सर्दी जुकाम की समस्या सामने आ रही है, जिसके चलते लोगों को गर्म पानी पीना चाहिए या फिर गर्म पानी के साथ ही नींबू और शहद का सेवन करना चाहिए। ये माना जा रहा है कि नवंबर से कहीं ज़्यादा मरीज अब दिसंबर महीने में आएंगे, क्योंकि ठंड का असर काफ़ी अधिक बढ़ेगा और इस बार माना जा रहा है कि इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का आलम देखने को मिलेगा। तो ऐसे में लोगों की परेशानियां कहीं और ज़्यादा बढ़ सकती है। लगातार मरीजों में जिस तरह की जो लक्षण सामने आ रहे हैं उसके चलते लोगों को तुरंत समय पर घर पर घरेलू उपचार करने के साथ ही अगर तबीयत में सुधार नहीं होता है तो अस्पताल जाने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्दी, जुकाम और वायरल के जो बीमारियां ये करीब 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों तक मरीजों में रह सकती है, लेकिन गंभीर अगर लक्षण मरीज में देखे जाते हैं तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल जाएं और चिकित्सक से सलाह लें। और जिस तरह के प्रारंभिक लक्षण अगर मरीज में दिखाई देते हैं तो उस वक्त घरेलू उपचार करें। गर्म पानी के सेवन के साथ ही नींबू और शहद का इस्तेमाल करें, जिससे लोगों में जो है एंटीबायोटिक का एक तरह से काम करता है, लोगों को कफ बाहर लाने में सहायता करता है, जिससे लोगों में जो ठंड का असर है वो काफ़ी कम होगा। इसके अलावा ठंडे पेय पदार्थ, आइसक्रीम और सरीखे चीज़ों का सेवन नहीं करें। गर्म पदार्थ और गर्मी से जो चीज़ें गर्म करती है ऐसी चीज़ों का सेवन करें, जिससे ठंड से बचा जा सके। साथ ही सुबह और शाम जब सर्दी का असर ज़्यादा रहता है खुद गर्म कपड़े पहने और ज़रूरत होने पर ही जो है ठंड में बाहर निकलें। बिल्कुल विवेक, वहीं अगर अस्पतालों की बात करें तो वहां पर आउटडोर में काफी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है, क्योंकि सर्दी बढ़ने से लगातार रोगी जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। वैसे में अस्पतालों में किस तरीके से प्रबंध किए गए हैं वो भी जानना चाहेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए अस्पतालों में ये जायज़ सी बात है कि जिस तरह ठंड का असर बढ़ता है और मरीजों की संख्या जो है वो भी आम दिनों से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह से बीते दिनों मानसून ने विदाई ली, उसके बाद लगातार मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़े और अस्पतालों में लंबी कतारें देखी गई और अब ठंड का असर बढ़ने के साथ ही ये कतारें कहीं और ज़्यादा लंबी होती नज़र आ रही है, क्योंकि मौसमी बीमारियों के साथ ही अब जो है ठंड से पीड़ित लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। ठंड से चलते लोगों को सर्दी, जुकाम, गले में खराश, बुखार जैसी समस्याएं सामने आ रही है। वहीं अस्थमा रोगियों की जो है समस्याएं कहीं ज़्यादा ठंड के चलते तापमान में गिरावट होने से बढ़ रही है। लोगों को सांस में लेने में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह से बीते 2 साल कोरोना संकट से जो मरीज परेशान रहे थे, जो ज़्यादा गंभीर संक्रमण से पीड़ित थे, उनमें भी अस्थमा की समस्या देखी जा रही है। तो ऐसे में लंग्स इन्फेक्शन के चलते बड़ी संख्या में मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में तमाम डॉक्टर्स को समय पर अपनी सीट पर बैठने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं गंभीर स्थिति के मरीजों को देखते हुए अस्पतालों में तमाम दवाइयाँ और बेड्स की उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे अगर गंभीर पीड़ित कोई मरीज़ है तो उसे इलाज कर उसके जो है भर्ती किया जा सके, उसके तमाम दवाइयाँ समय पर दी जा सके और उसकी जांच की जा सके। ऐसी तमाम इंतजामात चिकित्सा महकमे की ओर से कर लिए गए हैं। हालांकि ये ज़रूर माना जाता है कि ग्रामीण इलाके जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जहाँ पर चिकित्सा सेवाओं का फिलहाल ज़्यादा विस्तार नहीं है, ऐसी जगह पर लोग जिला अस्पतालों में चक्कर लगाने को मजबूर है या फिर पास के ज़िलों में जो जिला मुख्यालय पर बड़े अस्पताल हैं वहाँ वे जाने को मजबूर हैं। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से चिकित्सा सेवाओं में संसाधनों में विस्तार हुआ है, जिस तरह से अस्पतालों में सेवाओं को मजबूत किया गया है, उसका असर ये है कि तमाम जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की बात की जाए, चाहे दवाइयों और बेड की बात की जाए, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो पहले से सुनिश्चित है। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के